हाय स्टूडेंट्स, फंडामेंटल चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले आपको 2 वीडियो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। और जिस तरह से आप लोग का बिजनेस स्टडी के प्रिपरेशन हुआ है, जिस तरह से बिजनेस स्टडी का आपको ज़बरदस्त तैयारी हुआ है, इसी तरह से आप लोग अकाउंट का भी प्रिपरेशन करो। अकाउंट को भी आप लोग उसी तरह से ऑब्जेक्टिव को तैयारी करो, ताकि ऑब्जेक्टिव में जो 50 नंबर जो आता है वो 100% आपका हाथ में आ जाए। समझ में आ गया ना? तो ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर हाथ में है, बाकी बच गया सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव से 40 आ जाएगा, आपका टोटल नंबर कितना आ जाएगा अकाउंट में 90। और आपको पहले भी बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर वाइज हम 20, 25, 30 ऑब्जेक्टिव आता है, हर एक चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव आता है। बताइए, यदि आप चैप्टर वाइज 30 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो इसके बाहर एक भी गारंटी के साथ क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% जो क्वेश्चन है ना, आपको वीडियो से ही रहेगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। समझ में आ गया ना? ताकि नोट करोगे यही आपके लिए बेनिफिट होगा। समझ में आ गया ना? चलते हैं टॉपिक पर, और वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना? चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं। ये जो है आपका, इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी है। स्टूडेंट लोग तो थ्योरेटिकल तो कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत होगा। आप लोग प्रैक्टिकल भी देखो, समझ में आ गया ना? ताकि प्रैक्टिकल में कंफर्म नंबर आएगा, उसमें कहीं कटने के कोई सवाल नहीं है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। इन द absence of partnership deed, the partners will be allow interest on amount advance to the firm। बताइए, आपको पहले भी बताए हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, यदि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो एडवांस होता है कितना देते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया जाता है या पार्टनर्स के द्वारा जो एडवांस दिया गया जाता है, उस पर कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है। बताइए, 5%, 6%, 9%, 8%। बताइए, ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो पार्टनर्स के द्वारा दिया गया एडवांस पर कितना % इंटरेस्ट देते हैं? 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना % इंटरेस्ट मिलता है? 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन। बताइए, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन। बोला कि पार्टनर्स के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आप जान ही रहे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं, इसको 2 जगह रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। याद रखना, ये 2 ही जगह जाता है। तो कैपिटल अकाउंट तो इसमें नहीं है, कैपिटल अकाउंट कहीं है नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 ही जगह जाता है। एक कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, या दूसरा रिकॉर्ड होता है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो नहीं है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी नहीं है, तो इसका मतलब किस में रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया सभी को? चलते हैं अगला क्वेश्चन को। व्हाट टाइम वुड बी टेकन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताइए, यदि हर एक महीना के शुरू में हम रुपया विथड्रॉ करते हैं फर्म से, तो कितना महीना लिया जाएगा इंटरेस्ट निकालते समय? ये तो अनेकों बार आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉपी में भी कितना बता चुके, क्वेश्चन भी अनेकों बताया गया है आपको कि यदि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म से यदि इक्वल अमाउंट विथड्रॉ करता है मंथली, तो कितना महीना लिया जाएगा? 7 मंथ्स, 6 मंथ, 5 मंथ, 6.5 मंथ्स। कितना महीना? आप लोग के रट जाओ, कितना महीना? 6.5 मंथ। आपको बताए हैं कितना होगा? 13/2 करेंगे तो कितना होगा? 6/5। समझ में आ गया ना? 6.5 मंथ्स। समझ में आ गया ना? ये आपको तो पहले भी बता चुके हैं कि करके, तो आप लोग रट जाना। यदि हर एक महीना के शुरू में रुपया विथड्रॉ करता है तो कितना महीना पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? 6.5 मंथ्स पर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स
इन द फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए क्या बोला कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट इसको निकाल के समझाएंगे। देखिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बताइए, ए और बी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और उसमें कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं है। आगे देखिएगा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 14,200। देखिए प्रॉफिट कितना दे दिया, 14,200। समझ आ गया ना। आगे देखिए, एक क्लेम इंटरेस्ट 12% पर एनम। ए ने क्लेम कितना किया, इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द लोन ₹70,000। समझ आ गया। ए ने फर्म को लोन कितना दिया है, 70,000। ए बोला कि हमको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 12%। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। आपको क्या निकालना है, ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो एक चीज आप लोग दिमाग में आप लोग बैठा लेना, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट रहे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहे तो किसी भी पार्टनर्स के लोन पर 6% इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। ये 12% जो बोला है ना, क्लेम किया है, इसको नहीं मिलेगा। एक क्लेम कितना किया है, एक क्लेम इंटरेस्ट 12% पर एनम, इसको नहीं मिलेगा। इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। समझ आ गया ना। मान लें कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहे, आप बोलोगे कि 10% चाहिए इंटरेस्ट, 50% चाहिए, कोई बोलता है कि हमको 60% इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा किसी को। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब मिलेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा, अब पहले इसका 6% इंटरेस्ट निकालते हैं। 6% इंटरेस्ट कितना होगा, चलिए, यदि इंटरेस्ट निकालते हैं 70,000 का 6% तो कितना हो जाता है, देखिए कितना आएगा, 6% निकालो 4200। 6% इंटरेस्ट निकाले तो कितना आ गया, 4200। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट आपका कितने से है, 14,200। 14,200 में से इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस कीजिए। 14,200 माइनस कितना करेंगे, 4200। कितना आ गया, 10,000। अब इस 10,000 को दोनों पार्टनर के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। आप तो जानते करते हैं कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहता है तब प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, इक्वली। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहे तो जितना भी पार्टनर हो सभी के बीच में प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। सभी के बीच में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाता है। तो देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000, तो दोनों में बांट देंगे। देखिए 10,000 डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर दिए, 2 पार्टनर है तो 2 से भाग देंगे, 3 पार्टनर रहता तो 3 से भाग देते, 4 आता तो 4 से। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5,000 रुपया। समझ आ गया ना। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ए और बी को 5,000। ए को भी इंटरेस्ट मिलेगा, ए को भी प्रॉफिट मिलेगा 5,000 और बी को भी प्रॉफिट मिलेगा 5,000। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। चलिए, यही आपसे पूछा है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5,000। ए को भी प्रॉफिट मिलेगा 5,000 और बी को भी प्रॉफिट मिलेगा 5,000। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि दोनों का शेयर कितना होगा, दोनों का शेयर कितना होगा, तो एक चीज आप याद रखना, ए और बी आपका है, ए और बी का यदि शेयर पूछे तो ए का हो जाएगा 9200। ए को कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा। ए को यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए को प्रॉफिट कितना मिला, 5,000, और उसको इंटरेस्ट कितना मिला है। ए का टोटल बेनिफिट कितना से हो जाएगा, 92। ए का टोटल रुपया कितने से हो जाएगा, 92। यदि शेयर पूछेगा तब क्या पूछेगा, तो शेयर पूछेगा कि दोनों का कितना कितना शेयर मिलेगा, तो बी के मिलेगा 5,000, ए को मिलेगा 9200। समझ आया सभी को स्टूडेंट को ना। लेकिन जब प्रॉफिट पूछे, देखो जैसे यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर प्रॉफिट पूछा है तो ए को भी मिलेगा 5,000 और बी को भी मिलेगा 5,000। लेकिन इसी में शेयर पूछता है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलता 9200। 4200 इंटरेस्ट और 5,000 प्रॉफिट टोटल। अब बी को कितना मिलेगा, 5,000।
समझ में आ गया ना। जब शेयर पूछता तब कि दोनों को कितना, और जब प्रॉफिट पूछा तो दोनों को कितना कितना 5-5 हजार मिलेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम फॉर विवेक। फॉर विवेक इफ ही विथड्रॉ 2000 वंस इन द एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। बताइए, एक आपको क्वेश्चन में बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, कितना परसेंट, 12% पर एनम फॉर विवेक। विवेक ये पार्टनर का नाम है विवेक। देखिएगा, यदि वो 2000 रुपया निकाला है वंस इन द एवरी मंथ, यदि हर एक महीना में कितना रुपया निकाला है 2000 रुपया, तो बताइए तो इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं कि कब निकाला, वो लिखा है कि वंस इन एवरी मंथ। एवरी मंथ मतलब कब, मंथ के शुरू में या मंथ के अंत में या मंथ के बीच में, कब निकाला कुछ दिया ही नहीं। क्या बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, कुछ दिया नहीं है। केवल बोला है कि इन्होंने 2000 रुपया निकाला है, तो कब निकाला है, शुरू में निकाला है कि अंतिम में निकाला है कि बीच में निकाला है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अब बताइए क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग जान ही रहे। पहले बताएं कि यदि डेट नहीं दिया रहे, क्या बताए हैं को आप लोग का एक एक करके लिखवाया गया है। आप जानते भी हैं कि यदि डेट नहीं दिया जाता है कि कब विथड्रॉ किया, तो हमेशा 6 मंथ पर निकालते हैं। जब डेट नहीं रहे तो कितना महीना पर निकालते हैं, 6 मंथ पर निकालते हैं। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। चलिए इसको निकालिए। देखिए, एक महीना के 2000 है, तब पूरे साल का कितना हो जाएगा, एनुअल ड्रॉइंग कितने से हो जाएगा, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 2000 इंटू कितना कर देंगे 12। पूरे साल में इन्होंने कितना विथड्रॉ करेगा 24,000। पूरे साल में कितना विथड्रॉ करेगा 24,000। देखिएगा, पूरे साल में कितना विथड्रॉ करेगा 24,000। देखिए समझ में आ गया। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट डायरेक्ट रख देंगे। देखिएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे। देखिएगा, इंटरेस्ट के क्या फॉर्मूला होता है, आपसे इंटरेस्ट पूछा है, कैसे निकालेंगे, 24,000 इंटू 6%, कितना दिया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12%, इंटू क्या कहेंगे 6/12। ये 12 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 24। देखिए इंटरेस्ट आपका कितने से आ गया 1440। आपसे यही पूछा है। इस क्वेश्चन में याद रखना, डेट नहीं दिया है कि कब निकाला, तो जब नहीं डेट दिया है तो हमेशा 6 महीना पर लेकर निकालते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अभी और इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, इसके आगे 5 वीडियो गया था, उसमें तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा। इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। बताइए, बोला कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब पार्टनर को क्या मिलता है, सैलरी, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉन ऑफ दीज। बताइए, आप तो जान ही रहे कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलता है, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो नहीं, प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, और नॉन ऑफ दीज है। समझ आ गया। इसका सही आंसर क्या है, नॉन ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। बताइए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ऑल ऑफ दीज। बताइए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में किसको क्रेडिट कहते हैं, तो याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो क्रेडिट कहता ही है, प्रॉफिट वो को भी क्रेडिट कहते हैं। यदि किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट होता है तो उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट कहते हैं। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, यदि रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, समझ में आ गया ना, यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिलता है तो उसको भी उसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट करते हैं। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज। बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट जाना। इंटरेस्ट और लोन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं? जो बिजनेस रिलेटेड है। ये बिजनेस रिलेटेड है नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं? जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, विच आर रिलेटेड विद डायरेक्टली परचेज ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो डायरेक्ट तो है नहीं। ये कौन सा एक्सपेंस आपका होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। पार्टनरशिप में भी बताइए, ये बहुत रट जाना, इसमें तो बहुत स्टूडेंट गलती करेगा, सब इसमें मालता है, सबको आदत लगा जाता है कि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, सब देखता है इसमें टिक लगा देता है, गलती हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर रहता तब अनलिमिटेड होता। हम अनेकों बार टेस्ट में हमने देखा है स्टूडेंट लोग गलती किया, इसको देख लेना। आपसे पूछा है कि पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप क्या हो सकता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, ऑल ऑफ दीज। इसका ये पार्टनरशिप का टाइप होता है। लिमिटेड भी पार्टनरशिप होता है जिसमें पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड भी पार्टनर होता है पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। एट विल भी होता है। एट विल भी पार्टनरशिप वैसा होता है कि मान लेते हैं कि 4 गो पार्टनर है, चारों में से कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे देता है कि बिजनेस के बंद करो, तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं एट विल। एट विल मतलब इच्छा, ये इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप चलता है। जब किसी भी पार्टनर का मन कर दिया कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, तो कोई भी पार्टनर एक सिंपल नोटिस देकर बिजनेस को बंद करा देता है। तो ये होता है एट विल, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, लास्ट आपका है वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपका गुडविल का वीडियो जाएगा। देखिए, 8 रुपीज 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। बोला एक आदमी है, एक पार्टनर है जिन्होंने 1000 रुपया ड्रॉ किया है पर मंथ। कब? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीना के लास्ट में। आगे देखिएगा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से है? 5% पर एनम। देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल भी। बताइए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? क्वेश्चन में तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो, हर एक महीना कितना निकलता है? 1000, तब पूरे साल का कितना होगा? एनुअल ड्रॉइंग। देखो यहाँ एनुअल ड्रॉइंग क्या होगा? 1000 रुपया पर मंथ, तब पूरे साल का कितना होगा? 12000। और फॉर्मूला पर रख दो, इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला तो जान ही रहे हो। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। तो 5/100 कर देंगे, कोई दिक्कत? देखिए 5/100। आप तो एक जान ही रहे हैं कि जब लास्ट डे को विथड्रॉ करता है, जब लास्ट डे